हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है इस व्लॉग पे। जेएसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन अगर आप दे रहे हैं तो आपको पता होगा कि उसमें कंप्यूटर का एक टॉपिक है जहां 20 क्वेश्चंस होंगे और उसका 60 मार्क्स होगा। तो मैंने सोचा कि आप यूट्यूब पे आए हैं तो अब कुछ वापस भी रिटर्न भी मुझे करना है। तो कंप्यूटर का मैं 7 लेक्चर्स आपके लिए प्रोवाइड करूंगा। हर दिन एक लेक्चर्स होगी और ये 7 लेक्चर जो आपका होगा पूरा कंप्यूटर का जो टॉपिक है जो सिलेबस में वो सारा आपका कवर हो जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी कंप्यूटर पढ़ ली है तो बस इस लेक्चर को आप देखिएगा कि आपने जो पढ़ा और मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें से दोनों मैच करता है कि नहीं, और कुछ अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिले तो ज़रूर से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा होगा। और लास्ट में सबसे लास्ट वाला जो लेक्चर होगा वहाँ आपको मैं सारे टॉपिक का एक कंपाइलेशन एमसीक्यू आपके साथ में शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग अपने आप को एग्ज़ाम से पहले टेस्ट कर पाओ। तो चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं लेक्चर के ऊपर। तो फ्रेंड्स, हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। आप इसको जब मैं पढ़ाने जाऊँगा आप उसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, जो ये है कॉमनली ओरिएंटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेड एजुकेशन एंड रिसर्च। ये सबसे पहला हो गया। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट में आपको याद रखना है कि कंप्यूटर क्या है। ए कंप्यूटर इज एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स रॉ डाटा एज इनपुट, प्रोसेस अंडर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम एंड गिव आउट आउटपुट। ये आपको याद कर लेना है क्योंकि ये इसमें से एमसीक्यू आपका बन जाएगा। उसके बाद में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है, कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखने, जैसे कि डेटा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर विदाउट एनी सीक्वेंस। उसके बाद नंबर 2 में प्रोसेसिंग क्या है। अगर आपको पूछता है व्हाट इज प्रोसेसिंग, तो इस स्टेट ऑफ instruction given by the user to the relate data that was collected to output meaningful information। उसके बाद अगर आपको पूछ लेती है कि information क्या है, तो information is an end point or the final output of any process work। उसके बाद में आपको पूछ सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर क्या है ऑप्शन में, तो यहाँ आप स्पीड, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, मेमोरी, वर्सटिलिटी, ऑटोमेशन ये कर सकते हैं। उसके बाद में गोल ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का गोल क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिसिस होता है। अब यहाँ देखिए हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ देखिएगा कि नंबर 1 में आपका है एबेकस। इज नोन फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। ये क्या करती थी, ऐड और सब्ट्रैक्शन करती थी। डेवलप बाय इजिप्शियन इन 10th सेंचुरी, याद रखिएगा। उसके बाद नेपलर इन्वेंटेड बाय जॉन नाइपर, यूज बॉन्ड रॉड। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें बॉन्ड रॉड का इस्तेमाल किया जाता था और एबेकस में बीट्स का इस्तेमाल किया जाता। और नंबर 3 में है पास्कल कंप्यूटर। तो ये किसने इन्वेंट किया, 1642, इन्वेंटेड बाय एलाइस पास्कल, ए फ्रेंच साइंटिस्ट। उसके बाद लेबनीज कैलकुलेटर, द फर्स्ट कैलकुलेटर इन द मार्केट, ये भी याद रखिएगा। फिर उसके बाद है एनालिटिकल इंजन, द फर्स्ट कंप्यूटर, फर्स्ट फुली ऑटोमेटेड बाय चार्ल्स बेगेज। कि 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आपको पूछ सकते हैं क्वेश्चंस में कि हाउ मेनी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आर देयर, तो आप यहाँ डायरेक्टली 5 कर सकते हैं। और इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात क्या है कि इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ की थी, मतलब जैसे कि फर्स्ट में यूनिफिक था और इसमें ये बेस्ड ऑन आप देख सकते हैं कि वैक्यूम ट्यूब से ये था। तो ये चीज़ आपको देखना यहाँ इंपॉर्टेंट है। फिर सेकेंड जनरेशन में क्या यूज़ कर रहे थे, यूज़ ऑफ ट्रांजिस्टर, ये आपको याद रख लेना है। और जो थर्ड जनरेशन था वहाँ क्या कर रहे थे, इंटीग्रेटेड चिप्स सर्किट्स, इसको आईसी जिसको कहा जाता है। और ये एग्जाम्पल भी आपको याद कर लेना है कि ये एग्जाम में आते हैं, फैक्चुअल है ये। और आईसी को चिप्स भी बोलते हैं। माइक्रोचिप्स इज ए सेमीकंडक्टर वेफर ऑन विच थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ टाइनी रजिस्टर कैपेसिटर रहते हैं। ये चीज़ थोड़ा सा ये डेफिनेशन हुआ आईसी का, आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद में नंबर 4 में है स्टार्ट विथ एन इन्वेंशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। जो 4th जनरेशन कंप्यूटर जो है उसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हुआ है। और जो 5th जनरेशन है वो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से यूज़ है। और यहाँ मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखी तो फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ हुआ था, ये जो वैक्यूम ट्यूब, ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस एग्जाम जो जेएसएससी के द्वारा ली गई थी। उसके बाद आपको देखना है कि कंप्यूटर्स कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। देखिए एनालॉग कंप्यूटर जो दैट मेजर वेरिएशंस इन क्वांटिटी, एग्जांपल वोल्टामीटर, अल्टामीटर। उसके बाद डिजिटल जो बिट में काम करती है, जैसे कि 0-1 बिट होती है वो बिट में काम करती है। और हाइब्रिड में क्या होता है कि दोनों एनालॉग और डिजिटल दोनों कंबाइन होते हैं, उसको हाइब्रिड कहा जाता है। आप यहाँ देखिए कंप्यूटर क्लासिफिकेशन, कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन भी की गई है। ये नंबर 1 में है माइक्रो, छोटा सा होता है, फिर मिनी होता है, फिर मेन फ्रेम, फिर सुपर कंप्यूटर। ये बस आपको ऐसा याद करना है, इससे ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद में क्या है, द टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर में कितने टाइप्स के होते हैं ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। नंबर 1 में द टावर मॉडल, डेस्कटॉप मॉडल, नोटबुक, लैपटॉप, सब नोटबुक, हैंड हेल्ड, प्लामटॉप, पीडीए और स्मार्टफोन। ये सारी चीज़ आपको याद कर लीजिएगा। और तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में बस इतना ही है। और नेक्स्ट में हम लोग जब दूसरी लेक्चर आएगी उसमें आपको मैं द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर के बारे में आपके साथ में शेयर करूंगा। इस लेक्चर को आप अपना जो स्टडीज़ हैं उसके साथ में थोड़ा सा मैच कर सकते हैं और देखिए कि कहाँ आपसे मिस हुआ है। और ये सब जो मैंने जो बना है ये नोट्स, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हुए मैंने इस नोट्स को मैंने आपके लिए कंपाइल करी है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। जय हिंद, जय भारत।